शगुन, वेलकम टू स्काई ट्रैपर, ए न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिटलर के बारे में, जिसका हम अभी तक जिक्र करते आ रहे थे, नाजिज्म, हिटलर हिटलर, है ना। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे हिटलर जर्मनी में पार में आया, क्या रोल प्ले किया हिटलर ने जर्मनी की पॉलिटिक्स में। जहाँ हमने देखा अभी तक कि वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। आज हमें ये देखना है क्या हिटलर के आने से वो चीज़ें इम्प्रूव होती हैं या फिर और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है हिटलर्स राइज टू पावर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हिटलर का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कहाँ से वो आया और कैसे उसने पॉलिटिक्स में एंट्री की, है ना। क्या शुरू से ही वो पॉलिटिक्स में आना चाहता था या फिर उसका कुछ अलग ही गोल था। देखो, हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रिया याद है, ऑस्ट्रिया वही जगह है जहां ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में मतभेद हो गया था, उनकी नादानी की वजह से, उनकी बचकानी हरकतों की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ गया था। वही ऑस्ट्रिया, है ना। तो अब वही ऑस्ट्रिया था जहाँ पे हिटलर का बर्थ हुआ, जन्म हुआ। दूसरी बात ये है कि हिटलर किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, है ना। वो बहुत ही गरीब फैमिली से, पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी जवानी, उसका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। 2 पॉइंट। अब सवाल ये है कि जब वो ऑस्ट्रिया का था और किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, तो आखिर ये पॉलिटिक्स में कैसे एंटर किया। सुनते जाओ ध्यान से। जब वर्ल्ड वॉर 1 का वो हुआ ना, घोषणा हुई कि अब वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ने वाला है इन इन कंट्रीज के बीच, तब हिटलर ने इच्छा जताई आर्मी को ज्वाइन करने की, है ना। मतलब वर्ल्ड वॉर में शामिल होने की। तो हिटलर ने आर्मी ज्वाइन किया और जर्मनी की तरफ से वो वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा। ठीक। और उसमें उसका योगदान काफ़ी अच्छा था। वैसे तो सिंपल, शुरुआत में तो उसे ऐसे ही रख लिया गया था, लेकिन उसके बाद उसको एक कॉर्पोरल की पोस्ट मिली। कॉर्पोरल का मतलब होता है कि आर्मी में एक लो लेवल ऑफिसर का एक पद होता है, पोस्ट होती है, तो उसमें उसको वो पोस्ट मिली। देन उसके बाद उसको ब्रेवरी के भी अवार्ड मिले। बहादुरी, ब्रेवरी का मतलब बहादुरी का भी उसे अवार्ड मिला, उसे सम्मानित किया गया। भैया उसने बहुत अच्छा से मतलब अच्छे से लड़ाई लड़ी, है ना, देश का साथ दिया वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम। तो ये था उसका बैकग्राउंड। अब क्या होता है ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, हिटलर बहुत ही अच्छा इंसान था। था और है भी। वो तो उसके नज़रिए से देखें तो अच्छा था। अब अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग लोगों के नज़रिए से देखें तो वो बुरा था। इसके बाद क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हार जाता है जर्मनी, जिसकी वजह से हिटलर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। उसे मतलब हिल जाता है अंदर से कि इतनी बुरी तरह से जर्मनी हारा। तो इस हार का हिटलर के दिमाग में बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा। इस हार का बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा था। तो हिटलर ने उस दिन से सोच लिया कि अब हमको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है किसी भी तरह। एक तो हिटलर वैसे भी परेशान था इन सारी चीज़ों से। उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की, जिसमें जर्मनी अपना सब कुछ लुटा चुका था, तो ये सारी चीज़ें उसको मेंटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट की। कहीं ना कहीं उसे लगा कि बहुत गलत हुआ है और इसीलिए उसे पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहिए और इन सब का बदला लेना चाहिए। ये कुछ उसके मन में, उसके दिमाग में ख्याल आ रहे थे। इतना समझ में आया। फिर क्या, फिर उसके बाद उसने देखा कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद हमारी कंट्री में, जर्मनी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक भी, दोनों ही क्राइसिस चल रही थी। क्योंकि पॉलिटिकल क्यों, क्योंकि वीमर रिपब्लिक को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। और इकोनॉमिकल क्यों, हमने अभी लास्ट क्लास में ही पढ़ा कि पैसा सारा ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर यूएसए से शॉर्ट टर्म लोन मिल गया, जिसकी वजह से थोड़ी राहत हो गई। लेकिन फिर यूएसए में भी कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने की वजह से उसका बुरा असर हमें जर्मनी में भी देखने को मिला। तो ये सारे सिनेरियोस थे जर्मनी में, जिसको हिटलर देख रहा था। हम्म और अपने मन में विचार बना रहा था, सोच रहा था कि हम कैसे इन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाए। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। देखो यहाँ पर लास्ट पॉइंट लिखा है, द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइल ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, है ना। ये चीज़ हमने तुमको बताई कि एक तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था हारने के बाद। देन उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने उसको और भी ज़्यादा परेशान कर दिया।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें जब हिटलर हार मतलब जर्मनी हार गया, देन उसके बाद उसने सोच लिया कि भैया अब मुझे सबका बदला लेना है। वो डायलॉग है ना, बाप का दादा का सबका बदला लेगा अपन। तो हिटलर ने कहा भाई अब तो मुझे बदला लेना है, किसी भी तरह अपनी जर्मनी की, अपने देश की हालत सुधारनी है। तो 1919 में हिटलर ने क्या किया, कुछ लोगों का ग्रुप बनाया और अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम दिया जर्मन वर्कर्स पार्टी। पहली पार्टी जो उन्होंने अपनी बनाई जिसको नाम दिया जर्मन वर्कर्स पार्टी, छोटा सा ग्रुप। उसके बाद क्या हुआ, जब हिटलर ने अपनी पार्टी कमान संभाली, यानी कि अब वो खुद एज अ हेड रूल करने के लिए उस पार्टी में इन्वॉल्व हुआ, तब जाके उसने अपनी पार्टी का नाम फिर से चेंज कर दिया और उसका नाम रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, हाँ, जर्मन वर्कर्स पार्टी। पहले क्या था, जर्मन वर्कर्स पार्टी था, देन उसके बाद कुछ दिनों बाद उसने अपनी पार्टी का नाम बदल कर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। ठीक, इतना करने के बाद थोड़े दिन बाद फिर से उसने आगे चल के अपनी पार्टी का नाम फिर से बदल दिया और उसको नाम दिया नाजी पार्टी, है ना। जो हम नाजिज्म पढ़ते हैं ना, तो नाजिज्म का मतलब यही है कि जो नाजी पार्टी के जो व्यूज होते हैं, है ना, उनको ही नाजिज्म कहा गया है। तो उन्होंने लास्टली फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम नाजी पार्टी रख दिया। ये 3 नाम हैं जो हिटलर ने अपनी पार्टी के वक्त वक्त पे बदले। नाजी पार्टी इज द लास्ट एंड फाइनल नेम ऑफ हिटलर्स पार्टी। ये 3 नाम याद रखना। पहली कौन सी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, दूसरी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी एंड तीसरी नाजी पार्टी। इतना काम हो गया, अच्छी खासी पार्टी बन गई हिटलर की, है ना। लेकिन अब हिटलर ने सोचा पार्टी तो हमने बना ली, है ना, लेकिन अब हमें पब्लिक का अटेंशन कैसे गेन करना है, मतलब कैसे पार में आना है, कैसे पॉलिटिक्स में अपना भौकाल जमाना है। तो क्या हिटलर ने योजना बनाई। हिटलर ने 1923 में बवेरिया नाम का एक जगह है वहाँ पे जर्मनी में, वहाँ पे मतलब उस जगह को जब्त करने की कोशिश की, है ना। मतलब उसका इंटेंशन गलत नहीं था, मतलब उसका इंटेंशन देशद्रोह करने का नहीं था। वो सिर्फ इतना चाहता था कि हम ऐसा कुछ करें जिससे कि जब सारी जनता का फोकस उस पर हो और उसके बाद वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रख सके कि वो क्या चाहता है जर्मनी के लिए। बस उसका इंटेंशन कुछ भी खराब नहीं था। उसने सोचा कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की जाए, लेकिन क्या हुआ ना, उसका ये प्लान फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, फिर उसको सजा सुनाई गई, उसको जेल में बंद किया गया और इस आरोप में बंद किया गया कि आपने देश द्रोह का काम किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बट फेल्ड देन अरेस्टेड देन उसके बाद ट्राइड फॉर ट्रेजन, मतलब आपने देशद्रोह करने की कोशिश की है, देश के साथ गद्दारी करने की कोशिश की है। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि आप जर्मनी के होकर ही जर्मनी में अटैक कर रहे हो, इस वजह से। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो एंड लेटर रिलीज छूट जाता है। क्यों छूट जाता है, क्योंकि वहाँ का जो जेलर होगा, जो भी हेड होगा, उसको वो जानता था कि वो जानता था कि उसका हिटलर का जो इंटेंशन है वो गलत नहीं है, हिटलर एक अच्छा इंसान है। देखो, वो गलत कैसे हो सकता है जब उसने जर्मनी के साइड से वर्ल्ड वॉर 1 में इतना अच्छा योगदान दिया था, जिसके लिए उसको ब्रेवरी का अवार्ड मिला था। वो कैसे देश के साथ गद्दारी कर सकता है। तो उनके उस हिटलर के मंसूबे सबको पता थे कि हिटलर खराब नहीं है ना। तो उसने कुछ भी जुगाड़ पानी करके हिटलर को छुड़वा दिया, है ना, क्योंकि उसे पता था हिटलर कहीं ना कहीं उसके कंट्री के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। तो हिटलर छूट जाता है। अब भैया जब हिटलर छूट गया तो उसने सोचा कि हमारी पहली कोशिश तो नाकामयाब हुई, अब हमको कुछ और प्लान करना पड़ेगा, कुछ और तरीके से लोगों की अटेंशन गेन करनी पड़ेगी, जनता की अटेंशन सीख करनी पड़ेगी, है ना। तो अब क्या किया, नाजीज कुड नॉट इफेक्टली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल अर्ली 1930। 1930 पार्टी उसने बनाई। 1919 जब 1918 को वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, वर्साइल ट्रीटी साइन हुई, उसके बाद तुरंत ही उसने पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए पार्टी बनाना शुरू कर दी। 1919 से उसने पार्टी बनाना शुरू कर दी और तब से लेके अभी तक वो चल रहा है, ऐसा ही रवैया चल रहा है। अदर जर्मनी के बैकग्राउंड अगर देखें तो जर्मनी की कंडीशंस तो ऑलरेडी खराब चल ही रही थी। तो इन्हीं सब का फायदा हिटलर उठाना चाहता था। उसको लग रहा था कि आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं और लोगों के सामने निकल कर आए, उनको सपोर्ट करें। तो 1930,
है ना, 10-12 साल हो गए, अभी तक उसको वो पार में नहीं आया, उसको ऐसा कुछ खास सपोर्ट जर्मनी में नहीं मिला। 1930 तक ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला। और लिखा है इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। ये वक्त तब का है जब जर्मनी में एक आर्थिक तंगी चल रही थी। उस वक्त क्या किया फिर हिटलर ने सोचा, हिटलर ने नया तरीका सोचा। हिटलर ने अपनी रैलीज निकालना शुरू कर दी, है ना। मतलब होता नहीं है, नेता लोग अपनी रैलियां निकालते हैं, रोड शो निकालते हैं और भाषण देते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तो हिटलर ने एक तरह से सिंपैथी गेन करने की कोशिश की। हम्म, वादे करने की कोशिश किए, लोगों से कहा कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हमारे साथ जो ये ट्रीटी साइन की गई थी, पीस ट्रीटी साइन की गई, ये हमारे साथ अत्याचार हुआ है, अनफेयर था ये सब कुछ, हम उस सब का बदला लेंगे। और जो फॉरेन कंट्रीज जिन्होंने साजिश की हमको हराने की, लोगों के साथ मिलकर हमको हराने की, हम उन सब से बदला लेंगे। अब देखो साजिश क्यों, देखो साजिश यहाँ पर इनडायरेक्टली यूएस के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर अगर यूएस जर्मनी के साइड होता तो जर्मनी नहीं हारता। लेकिन अब कहने को ये भी है कि यूएस तो लड़ाई में आया ही नहीं था, वो तो तब आया जब उसकी शिप्स को डिस्ट्रॉय किया था जर्मन की आर्मी में, तब यूएस ने एंट्री की। वो तो चलो बात की बात है, लड़ाई जब शुरू हुई थी तभी यूएस को एंट्री कर देना चाहिए था ना, अगर यूएस सपोर्ट करता जर्मनी को, क्योंकि जर्मनी तो कहीं से गलत नहीं था ना। लेकिन उसने सपोर्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि यूएस चाहता ही नहीं है कि कोई भी कंट्री उससे आगे निकल कर जाए किसी भी सेक्टर में। तो जर्मनी उसको आगे जाता हुआ दिख रहा था, है ना, वो इतना ज्यादा डेवलप होता हुआ दिख रहा था, तो यूएस ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उससे आगे बढ़े। तो इन्हीं सारी चीजों को, ये पॉलिटिकल व्यूज होते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हिटलर ने कहा कि हम उन सारे जो लोगों ने हमारे साथ ये अन्याय किया है, हम उन सब का जवाब देंगे। और उसने वादे किए कि हम जो बेरोजगारी है हमारे देश में, अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना ज़्यादा फैला हुआ है, हम हर किसी को रोजगार देंगे, है ना। दूसरी क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो ठप पड़ा हुआ था, उसमें हम उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब अच्छे अच्छे वादे किए, लोगों को पूरा सपोर्ट, एक तरफ से उसने, एक तो वो लोगों को एकदम अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये सारी चीज़ें बोली। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पता है क्या है हिटलर की खासियत, कि हिटलर एक बहुत अच्छा स्पीकर था, है ना। उसकी बातों में इतना दम था कि लोग खुद ब खुद उसकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाते थे। एक अच्छा लीडर वही होता है जो एक अच्छा स्पीकर होता है, जो लोगों को, जो सामने वाली जनता को या फिर सामने वाले को मजबूर कर देता है अपनी बात सुनने के लिए। तो उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी थी हिटलर की, इस वजह से लोग उसे सुनते थे। हम्म तो क्या हुआ जब 1929 में वहाँ पे जर्मनी में बैंक वगैरह कोलैप्स हो गई, है ना, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, लोग, मिडिल क्लास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो उस समय वहाँ के लोगों को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो वाकई में उसको एक सपोर्ट कर सके, जो वाकई में देश को इन सारी चीज़ों से बाहर निकाल सके। तो इन सच सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्प्रेड होप ऑफ अ बेटर फ्यूचर। इस ऐसी सिचुएशन में नाजी प्रोपेगेंडा, जब नाजी पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार करना शुरू किया, तो वो लोगों को लगा, लोगों के मन में ये एक होप हुई कि हाँ, अब हम एक अच्छे फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। हम्म समझ में आया? देखो क्या हुआ, जब पहली बार नाजी पार्टी ने पार्लियामेंट के लिए, मतलब इलेक्शंस में उतरे, तो उनको पार्लियामेंट में, वहाँ की जर्मनी की पार्लियामेंट जिसको रिश्टेक बोलते हैं, 1928 की बात है, तो उसको ज़्यादा वोट्स नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ 2.6% वोट्स उसको मिले, मतलब नहीं जीत पाया। लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार हार गए, चलो कोई बात नहीं, फिर से प्रचार प्रसार करते हैं। ये देख रहे हो कितनी भीड़ उमड़ रही है, कितना सारा लोग हैं। और यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ और दिख रही होगी, फ्लैग दिख रहा होगा, ये स्वास्तिक का निशान इसमें बना हुआ है, ये जर्मनी पार्टी का फ्लैग था, है ना, इनका सिंबल था, इनकी पार्टी का सिंबल था ये। तो लोग सल्यूट करते थे हिटलर को, मतलब इतना अच्छा उसका रोल था जर्मनी के अंदर। देन उसके बाद क्या हुआ, जब पहली बार 1929 में जर्मनी में, मतलब जर्मनी की पार्लियामेंट यानी कि रिश्टेग में हिटलर को वोट्स नहीं मिले, 2.6% ही मिले। देन उसके बाद कोई बात नहीं, हिटलर ने फिर से कोशिशें की, फिर से रैलीज निकाली, रोड शो किए, है ना, लोगों से बातें की। तो उसके बाद क्या हुआ, तो 1932 में नाजी की पार्टी एक लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी, जिसको 37% वोट मिला था पार्लियामेंट में, है ना।
तो अब तो हिटलर भाई पार में आ गया है ना। अब असली से शुरुआत होती है कि अब क्या करना है। हम्म। तो भैया अब हिटलर पार में आ चुका था और अब शुरू होगी असली कहानी। यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी हैं ये सब हम तुमको बता चुके हैं कि हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। उसका जो पैशन था, उसकी जो आवाज़ में इतना दम था कि लोग उसकी बातों को सुनने को मजबूर हो जाते थे। सेकेंड पॉइंट में वही चीज़ है, उसने प्रोमिस की अपने नेशन को वापस से खड़ा करने की, टू बिल्ड अ नेशन, है ना। उसने बताया कि जो जो अत्याचार हमारे साथ हुए हैं हम उन सब का बदला लेंगे। जो अपमान हमें सहना पड़ा है, हमें इतनी बेइज्जती, इतने जिल्लत के लड्डू हमने खाए हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल में, उन सब का बदला लेगा अपन, है ना। ये आप सबका हिटलर। और नेक्स्ट वही सारी चीज़ें, कैसे जर्मनी की जनता को उसने अपनी तरफ इन्फ्लुएंस किया, है ना। कैसे उन सब की अटेंशन सीख की और मेजॉरिटी में वोट्स पाके एक बड़ी पार्टी बन गई वहाँ पे जर्मनी की। और देन यहाँ पर वही सारी चीज़ें, रैलीज निकाली, एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग पीपल। रैलीज निकाली, लोगों की राय सुनी, है ना। लोगों के सपोर्ट के लिए, है ना, उनसे अच्छी अच्छी बातें की। अच्छी अच्छी बातें का मतलब ये कि वो देश के लिए क्या करेंगे, है ना, वो कैसे कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने पब्लिकली की लोगों के सामने। तुमने देखा नहीं अभी इसकी पार्टी में कितनी भीड़ रहती थी, है ना। लोग इसको सल्यूट करते थे। एक इनका बैनर था जिसमें स्वास्तिक का निशान था, यहाँ पे जो दिख रहा है तुम्हें, रेड फ्लैग, है ना। लोग पूरा फुल सपोर्ट था इसको। लोग जब ये बोलता था, उसके बाद जब इसकी स्पीच खत्म होने के बाद लोग तालियां बजाते थे, मतलब तालियों की गड़गड़ाहट इतनी ज़्यादा सुनाई देती थी। पूरा शहर एक, मतलब क्या, मतलब उसकी स्पीचेस लोगों का दिल जीत लेती थी। कुछ तो होगा ना, लीडरशिप क्वालिटी है। अब हिटलर जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर कुछ तो क्वालिटी होगी ना। इतना बुरा इंसान नहीं था, इवन था ही नहीं वो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। तो क्या यहाँ पर यही चीज़ लिखी है कि हिटलर एक मसीहा बन चुका था लोगों के लिए। लोगों को लग रहा था अब हमारे माई बाप यही हैं, जो भी हैं सब यही हैं, अब यही हमारा उद्धार कर सकते हैं। भगवान ने साक्षात एक रूप भेज दिया है हमारे सपोर्ट के लिए। तो अब उन्हें अभी तो सिर्फ सपोर्ट दिख रहा था ना। अभी अभी जब वो पार में अब आया है, अब देखने उसने असली रंग दिखाए, तो अब शुरू करेगा वो कैसे, क्या है उसकी टैक्टिक्स, किस तरह से वो दूसरी कंट्री से बदला लेगा, है ना। किस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करेगा, क्या वो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है ना। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, देखने लायक हैं कि हिटलर जब अब आ गया है, सत्ता में आ गया है, पार में आ गया है, तो अब वो किस तरह से रूल करेगा जर्मनी में, और कैसे उस सिचुएशन से ओवरकम करेगा जो जर्मनी में इतनी सारी क्राइसिस चल रही थी। Here you can see नाजी प्रोपेगेंडा, नाजी प्रचार, स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर। पूरे अच्छे से उसने हिटलर को सामने रखा, पेश किया था एज अ मसीहा, अ सेवियर, एज पर्सन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। मतलब लोगों का स्ट्रेस कम किया, है ना, अपने प्रचार प्रसार के थ्रू। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल whose सेंस ऑफ डिग्निटी and pride had been shattered and who were living in the time of acute economic and political crisis। वही सारी चीज़ें कि अब बस लोगों को हिटलर से ही अपनी आखिरी उम्मीदें थी, और लोग पूरी तरह से हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे। और हमने देख भी लिया 1932 में हिटलर फुल मेजॉरिटी में आ चुका था। अब जर्मनी में रूल चलने वाला था किसका, हिटलर का। और ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आफ्टर ऑल हिटलर अब क्या करता है जर्मनी के लिए, जर्मनी के जनता के लिए, अपने देश के लिए क्या करता है। एक हिटलर वो इंसान जिसकी शुरुआत, जिसका पालन पोषण एक गरीब फैमिली में हुआ, है ना। उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा गरीबी में बीता। आर्मी में उसने एंटर किया सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए, लड़ाई की। उसके बाद फिर उसने बदला लेने के लिए, अपने देश को इंसाफ दिलाने के लिए पॉलिटिक्स में एंटर किया। क्या देखते हैं कि ये हिटलर आगे चल के इंसाफ दिला पाता है अपनी कंट्री को। हाँ, हिटलर जिसके लिए हम बहुत ही कभी कभी सुनते हैं कि हिटलर ने बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी दिखाई जर्मनी में, तो उसका वजह क्या था। कोई ना कोई तो वजह होगी ना, कोई ऐसे ही तो नहीं। जब शुरुआत से उसका इतना अच्छा रवैया चलता आ रहा है, तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है, बने रहिए हमारे साथ। टिल देन खुश रहो, पढ़ाई करो, स्कूल्स खुल गए हैं ना, क्लास 9 to 12।
तो थोड़ा सेफ्टी के साथ जाओ स्कूल, पढ़ाई करो, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।